हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में मैं आप सभी को एसएससी सीजीएल 2022 के लिए मैथ का प्रीवियस ईयर पेपर का क्वेश्चन कराऊंगी। तो आज जो प्रीवियस ईयर पेपर है ये 13 अप्रैल 2022 को फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया आज का ये पेपर है। आज है प्रीवियस ईयर पेपर का डे नंबर है 34। क्वेश्चन है, कोई ट्रेन एक समान चाल से 225 किलोमीटर की दूरी 2 सही 1/2 घंटे में 2 घंटे में तय करती है तो ट्रेन उसी चाल से 450 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय घंटों में लगेगा। तो यहाँ पर कितना समय लगेगा, स्पीड बराबर हो जाएगा 225 किलोमीटर की दूरी है 225 किलोमीटर की दूरी है और 2 सही 1/2 तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 4 और 1 5 यानी 5/2 हो जाएगा। तो 5/2 ये बटा में 2 है ये ऊपर चला जाएगा, गुना हो जाएगा यहाँ पर। फिर इसको काटेंगे तो ये चला जाएगा 5 चौका 20 और फिर 50 25 45 इंटू 2 कर लेंगे, यहाँ से आ जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से स्पीड निकल कर आ जाएगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा। अब कहा गया है ट्रेन उसी चाल से यानी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 450 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में, तो यहाँ से कितने समय में पार कर लेगी। तो यहाँ टाइम पूछा गया है, टाइम बराबर हो जाएगा 450 किलोमीटर की दूरी है और चाल जो कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसे काटेंगे तो ये चला जाएगा 5 बार में, तो 5 घंटे का समय लग गया। 5 घंटे का समय लगेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 28% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि वस्तु को बेचने पर 3080 रुपये का लाभ प्राप्त होता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कहा गया है। तो 28% का छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है यानी 20% का प्रॉफिट 20% ये हो जाएगा, ये 20/100 कर लेंगे 1/5 आ जाएगा तो 1/5 हो जाएगा यानी ये हो जाएगा 5 जो कि कॉस्ट प्राइस हो जाएगा और एक रेशियो का प्रॉफिट हो रहा है तो 5 से हो जाएगा 6, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस का रेशियो 6। और इस 6 रेशियो को यहाँ पर कहा गया है एक वस्तु को बेचने पर 3080 रुपये का लाभ होता है यानी ये एक रेशियो का मान है 3080 रुपये और सेलिंग प्राइस का रेशियो आया है 6। तो इस 3080 में 6 का मल्टीप्लाई कर लेंगे सेलिंग प्राइस का रेशियो को, तो यहाँ से आ जाएगा 0 8 6 48, उसके बाद ये हो जाएगा 3 6 18 यानी 18,480 रुपये। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य जो कि 380 रुपये में बेचने पर लाभ प्राप्त होता है और सेलिंग प्राइस का विक्रय मूल्य का रेशियो है 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करने पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 संख्याओं का औसत 30 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 31 हो जाता है तो निकाली गई संख्या ज्ञात करनी है। यानी यहाँ पर लेफ्ट वाला कंसेप्ट लगेगा, तो लेफ्ट वाला कंसेप्ट लगेगा। लेफ्ट ये होता है, यहाँ पर आ जाता है ओल्ड एवरेज यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर निकल कर जा रहा है यानी यहाँ हो जाएगा माइनस का, यदि कोई जुड़ता तो यहाँ पर प्लस होता लेकिन यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ ओल्ड एवरेज आ जाएगा और फिर ये हो जाएगा ओल्ड नंबर, यहाँ पर आता है ओल्ड नंबर प्लस न्यू नंबर और बटा में भी न्यू नंबर ही रहता है और यहाँ पर एवरेज डिफरेंस लिया जाता है, तो एवरेज यहाँ पर डिफरेंस आ जाएगा, एवरेज का
डिफरेंस यहाँ पर आ जाएगा। तो सबसे पहले पुराना औसत जो कि 30 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 30। छोड़कर जा रहा है एक व्यक्ति, तो यहाँ पर माइनस रहेगा। और 5 संख्या यानी 5 संख्याओं का औसत, तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। और 5 में से उनमें से एक संख्या निकाल दी जाती है, तो यानी 5 में से एक निकाल दिए जाने पर ये हो जाएगा -1 कर लेंगे, क्योंकि एक निकाला जा रहा है और बटा में एक का ही भाग दिया जाता है, एक का ही भाग दिया जाता है। और यहाँ पर आ जाता है एवरेज डिफरेंस, तो 31 में से 31 एवरेज 31 में से 30 को माइनस करना होगा। 30 माइनस यहाँ से आ जाएगा 4, यहाँ से आ जाएगा 1, तो 4 और ये रहेगा प्लस का 1, तो 4 एकम 4। और फिर 30 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा 26। 26 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन 5 माइनस 5 माइनस एक्स बराबर दे रखा है 1/200 ऑफ 20 माइनस एक्स इक्वल टू 0.08 है, तो x का मान निकालना है। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 5 इंटू, यहाँ पर 5 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 5, तो यहाँ पर 5 इंटू 1 कर लेंगे तो 5 ही रहेगा। और उसके बाद जैसे कि ये है 5 माइनस एक्स अपॉन 5 है, तो ये हो जाएगा, कट जाएगा। कटने के बाद सिर्फ यहाँ से x बचेगा, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पर माइनस है तो माइनस लगा चुकी हूँ, सिर्फ यहाँ से x आ जाएगा जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करनी है तो माइनस, फिर यहाँ पर आ जाएगा -5। और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है और ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो माइनस माइनस ये साइन आपस में हो जाएंगे प्लस, तो 5 यहाँ पर आ जाएगा प्लस x बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ पर कहा गया है 1/200 ऑफ 20 माइनस एक्स, तो यानी इसको सॉल्व कर रही हूँ। यहाँ पर 1/200 है, 200 है, 1/200 है, यहाँ पर ऑफ है तो इसको सॉल्व किया जाएगा। और यहाँ 20 माइनस है एक्स, 20 माइनस एक्स है, तो आप सभी को जब ये ऑफ में गुना में है तो कटेगा, तो ये चला जाएगा 20 दहां के 200, तो यहाँ से आ जाएगा 1/10, यानी इस फ्रैक्शन का मान आ गया 1/10, इसका 1/10 आ गया। फिर वही जब इसमें मल्टीप्लाई की हूँ 1/200 का 20 के साथ, तो अब हमें बचा है यहाँ पर x के साथ हमें करना होगा। फिर यहाँ पर तो 1/200 और यहाँ पर x है, माइनस का x है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/200। अब इसको चलिए यहाँ रख रही हूँ इन सभी को, तो ये हो जाएगा बराबर, यहाँ पर माइनस का साइन रहेगा, बराबर नहीं, यहाँ पर सिर्फ रहेगा माइनस का साइन, तो यहाँ आ जाएगा माइनस, ये साइन हो जाएगा -1/10 आया था। उसके बाद ये प्लस हो जाएगा, माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1/200 को x के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1/200 आ जाएगा, 1/200 हो जाएगा। उसके बाद फिर बराबर है तो बराबर लगा दूंगी, जैसे कि यहाँ पर 0.08, इसको सॉल्व करेंगे 0.08 है, 1 और 2 अंक छोड़कर दशमलव है, इस दशमलव को हटाऊंगी तो बटा में 2 जीरो आ जाएगा, तो इसको लिखूंगी 8/100, 8/100 हो जाएगा, 8/100, इस फ्रैक्शन को लिखूंगी 8/100। अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट देंगे, तो ये प्लस का x माइनस के x से कट जाएगा, फिर प्लस का 5 माइनस के 5 से कट जाएगा। कटने के बाद यहाँ पर बचेगा सिर्फ, यहाँ पर x/200, इसको साइड में कर लेंगे, x/200 इसको बराबर कर लेंगे, इस साइड कर लेंगे। उसके बाद जैसे कि यह है 1/10 है, उसके बाद प्लस हो जाएगा 8/100, तो यहाँ से इनको
इक्वल कर लेंगे, यानी इनका एलसीएम ले लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे बटा में आ जाएगा 100 आ जाएगा। 10 का 100 में भाग लगाएंगे, तो 10 का भाग लगाएंगे 100 में 10 आ जाएगा, 10 एकम 10, तो यहाँ से आ जाएगा 10। 100 में 100 का भाग तो एक आएगा, एक इंटू 8 कर लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 8, यानी एक्स अपॉन 200, एक्स बटा 200 बराबर आ गया 10 + 8 अपॉन 100। फिर ये हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 18 बटा 100, वो भी यहाँ पर एक्स बटा 200 रहेगा, एक्स बटा 200 रहेगा। तो इस 200 से ये चला जाएगा, 2 बार में चला जाएगा। एक्स का मान हमें चाहिए 2 × 18 कर लेंगे, तो यहाँ से एक्स बराबर आ जाएगा 36। 36 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 5 sin थीटा -4 cos थीटा बराबर 0 है और थीटा का मान 0 और 90 डिग्री के बीच है, तो 5 sin थीटा + 2 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा + 3 cos थीटा का मान ज्ञात करना है। तो जैसे कि यहाँ पर दे रखा है 5 sin थीटा, 5 sin थीटा, इसको बराबर कर लेंगे 4 cos थीटा के, 4 cos थीटा के, तो ये हो जाएगा साइन, यहाँ से साइन और कॉस का मान निकल कर आ जाएगा, साइन और कॉस का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 4 साइन का हो जाएगा मान और कॉस का हो जाएगा 5। साइन का मान 4 रखेंगे और कॉस का मान 5। तो इस इक्वेशन में हम डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, क्योंकि साइन का मान भी हमें पता चल गया है और कॉस का मान भी पता चल गया है। तो जैसे कि 5 sin थीटा है, तो यहाँ पर करेंगे, यहाँ थीटा भी रहेगा, 5 × sin थीटा, जो कि sin थीटा का मान है 4, तो 5 × 4 कर लेंगे, प्लस 2 cos थीटा, cos थीटा का मान है 5, तो 2 × 5 कर लेंगे, फिर 5 sin थीटा, तो 5 × sin थीटा 4 है, sin थीटा का वैल्यू 4 है, 4 रखूँगी, प्लस फिर 3 cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू 5 है, तो 5 रखूँगी, तो यहाँ से जाएगा 20, 20 और ये हो जाएगा 10, 20 और 10 ये हो जाएगा 30, 30 बटा हो जाएगा, यहाँ से बटा में जाएगा 5 और 4 का मल्टीपल 20, 20 और 5 दिया 15, 20 और ये 30 बटा 35 हो जाएगा, 30 बटा 35 हो जाएगा। इसको काटेंगे, 5 कॉमन नंबर से कट जाएगा, 5 × 30, 5 × 7 35, यानी 6 बटा 7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ईजी है ये भी क्वेश्चन, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 32 सेंटीमीटर व्यास वाले एक 32 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार बर्तन आंशिक रूप से पानी से भरा है। 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु का गोला इसमें गिराया जाता है, तो बर्तन में पानी का स्तर सेंटीमीटर में कितना ऊपर उठेगा, यही पूछा गया है, कितना ऊपर उठेगा। चलिए, जैसे कि ये व्यास है 32 सेंटीमीटर, यदि डायमीटर है 32 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस यानी त्रिज्या हो जाएगा 16, यानी आधा हो जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कहा गया है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस धातु का गोला गिराया जाता है, तो सबसे पहले गोला का आयतन ये हो जाएगा 4/3 गुना पाई r², तो r रेडियस है 12, तो यहाँ पर आ जाएगा पाई × 12 गुना r³ लेना है, तो 12 गुना 12 इसको बराबर करना होगा, बेलन के आयतन के बराबर करना होगा। तो बेलन का आयतन पाई r² h होता है, पाई r² h, तो h यानी पाई हो जाएगा, r रेडियस जो कि 16 आ गया है, तो 16 × 16, डायमीटर 32 था तो रेडियस 16 आधा हो जाएगा। और यहाँ पर ऊंचाई लेनी है, ऊंचाई जो कि कितना, ऊंचाई यानी पानी का स्तर कितना ऊपर उठेगा, इसका मतलब पानी का स्तर कितना ऊपर उठेगा, यही कहा गया है, तो ऊंचाई हमें निकालनी है। अब यहाँ से पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, उसके बाद 3 से कट जाएगा, 4 दिया 12, फिर ये 4 × 4 16 हो रहा है, तो इस 16 से ये 16 कट जाएगा, 16 से ये 16 चला जाएगा, फिर ये चला जाएगा 4 × 4 = 16 और 4 दिया 12, फिर इस 4 से 12 चला जाएगा, 4 दिया 12, यानी पानी का स्तर यहाँ से ऊंचाई h बराबर आ जाएगा 3 × 3 कर लेंगे 9,
तो पानी का स्तर 9 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना था, जैसे कि यहाँ पर डायमीटर 32 था, तो व्यास हो जाए, व्यास यदि 32 है तो उसका आधा रेडियस हो जाएगा 16। और बेलनाकार है तो यहाँ पर बेलन का आयतन याद करना था, यानी बेलन का आयतन पता होनी चाहिए। उसके बाद जैसे कि गोला का आयतन, तो दोनों का आयतन बराबर करना था। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है और गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। यहाँ पर दे रखा है 13 ABC अलग अलग संख्याएं हैं और संख्याओं के प्रत्येक जोड़े 13A 13B 13C का HCF 13 है, यानी HCF 13 है, जहाँ ABC प्रत्येक 60 से कम, यानी ABC प्रत्येक 60 से कम है और B A से बड़ा है और C से छोटा है। तो कहा गया है A + B अपॉन A + C अपॉन B का मान निकालना है। तो ABC जो कि 60 से छोटी होनी चाहिए और HCF 13 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 13 प्रत्येक जोड़े दे रखे हैं 13A, तो यहाँ पर रखेंगे 13A। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरी है 13B, उसके बाद 13C है। तो यहाँ रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 13 दूनी के 26, यहाँ रखेंगे 39 और यहाँ हो जाएगा 52 हो जाएगा, जो कि 60 से, ये तीनों 60 से कम होनी चाहिए, जो कि 60 से कम है। ये भी सेटिस्फाई कर रहा है कि 60 से कम होनी चाहिए, तो 60 से कम हो रहा है। उसके बाद और ये भी कहा गया है A, यानी यहाँ पर B A से बड़ा और C से छोटा, तो B जो कि बड़ा हो रहा है A से और C से छोटा है। फिर कहा गया है A + C अपॉन B का मान पूछा गया है। तो A + C अपॉन B का मान पूछा गया है। A है 26, तो यहाँ पर आ जाएगा 26 प्लस C का मान जो कि है 52, तो यहाँ पर 52 रख लेंगे और बटा में B का मान है 39, तो 39 रखेंगे। अब यहाँ इनको काट लेंगे, 13 दूनी के 13 तिया 39, 13 दूनी के 26 और 13 चौका 52। यहाँ पर प्लस का साइन है, 2 + 4 ये हो जाएगा 6 बटा में है 3, 6 को 3 से काटेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यंजक का मान ज्ञात करनी है। जैसे कि यहाँ पर दे रखा है tan³ 45 है, 4 cos का पावर क्यूब जो कि 60 है, तो बटा में है 2 cos² 45, 3 sec² 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री का मान पूछा गया है। तो यहाँ पर tan 45 जो कि होता है 1 प्लस कर लेंगे 4 cos³, तो cos होता है cos 60 का मान होता है 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, लेकिन ये क्यूब है तो इसका क्यूब करूँगी तो ये हो जाएगा 1/8, तो यहाँ से 1/8 रखूँगी, गुना हो जाएगा, यहाँ पर 4 भी रहेगा, 4 ये मल्टीप्लिकेशन में रहेगा और tan 45 का मान 1 होता है, तो यहाँ पर प्लस tan 45 4 इंटू 1/8 हो जाएगा। फिर बटा में यहाँ पर 2 sec 45 2 cos² 45 है, तो यहाँ पर 2 इंटू cos 45 ये हो जाएगा √2 का स्क्वायर करेंगे, रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 माइनस। फिर यहाँ पर 2 sec² 30 डिग्री है, 3 sec² 30 डिग्री है, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा और sec 30 का मान हो जाएगा, sec 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2√3, sec 30 डिग्री का मान होता है 2/√3 होता है,
तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, 2 का स्क्वायर कर लेंगे, 4 आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, सेक स्क्वायर है। और √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 3 प्लस साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री बराबर होता है 1/2। तो अब यहाँ से 4 दूनी 8, 4 से ये चला जाएगा 2 बार में। उसके बाद फिर ये 2 × 2 ये चला जाएगा, 4 से ये 4 कट जाएगा, फिर 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ पर है जैसे कि 1 + 1/2 हो रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 2 एकम 2, 2 + 1, यहाँ से आ जाएगा 3, 3 और बटा में ये 2 भी रहेगा, तो 3/2 हो गया गुना। फिर ये वाला 1/2 ले लेंगे, 1/2 ले लेंगे। तो यहाँ से यहाँ पर ये पलट कर लिखा जाएगा, यानी 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन है 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाली एक पतंग एक डोरी से जुड़ी है जो 36 से 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो डोरी की लंबाई पूछी गई है, यानी जैसे कि यहाँ पर एक पतंग है, राइट, ये पतंग है, ये एक पतंग है, और जैसे कि कहा गया है 60 डिग्री पर, 36 से 60 डिग्री पर एक कोण बन रहा है। तो ये हो जाएगा, इसको मिला देंगे, ये हो गया पतंग, इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद ये कोण हो जाएगा 60, 36 से 60 डिग्री का। जब ये 60 हो जाएगा, ये 90 डिग्री के, ये हो जाएगा समकोण हो रहा है 90 डिग्री, यहाँ ये कोण हो जाएगा, तो 60 डिग्री के सामने ये हो जाएगा 30। कहा गया है 120 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाली एक पतंग डोरी से जुड़ी है, तो यानी ऊंचाई हो जाएगी 120 मीटर, 120 मीटर। और आप सभी को पता होगा 60 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है A√3, यानी कहने का मतलब है A√3 बराबर ऊंचाई जो कि 120 है, तो A√3 120 के बराबर है। तो यहाँ से हमें A निकालना है, A का वैल्यू निकालना है, तो A बराबर हो जाएगा 120 बटा में हो जाएगा √3। अब इस √3 को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते, इसका परिमेयकरण करना होगा, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो जब रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 120 बटा में √3 का रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा √3/√3। तो यहाँ से जब √3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सिर्फ आता है 3 आता है, और यहाँ पर बचेगा 120√3, यानी कहने का मतलब है 120√3/3, ये ए का मान आ गया। अब मैं इसको मिटा रही हूँ क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए लिखी थी। ये हो गया 120√3, ये बराबर आया था 120√3/√3। तो यहाँ पर बटा में सिर्फ 3 आएगा, √3 से √3 मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाएगा। अब 3 से 120 को काटूंगी तो यहाँ से आ जाएगा 40, तो 40√3, यानी ए का माना जाएगा 40√3, ए का माना जाएगा 40√3। तो यहाँ पर 40√3 कर देंगे, 40√3 कर देंगे। और आप सभी को पता होगा जब ये साइड 60 डिग्री के सामने A√3 होता है तो ए 30 डिग्री के सामने ए होता है, और ए बराबर आ गया है 40√3 और 90 डिग्री के सामने होता है 2a। तो जब ए का मान 40√3 है तो 2a का मान हो जाएगा 2 × 40√3, यही पूछा गया है। तो इसका डोरी की लंबाई निकल कर आ जाएगी 80, 40 दूनी का 80, 80√3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन भी समझ में आ